मातु पिता जग जाई तज्यो, मातु पिता जग जाई तज्यो, विधहु विधिहु न लिखी कछु भाल भलाई। नीच निरादर भाजन कादर कूकर टूटन लागी ललाई। राम सुभाव, राम सुभाव सुन्यो तुलसी, प्रभु सो कहियो बारक पेटू खलाई। स्वार्थ को परमारथ को रघुनाथ सो साहेब थोरी ना लाई। अब तुलसीदास जी के जीवन के बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो उनके पिताजी ने उनका परित्याग कर दिया था। वो अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और जब उनकी कुंडली बनी तो ऐसा कहा गया कि ये अपने परिवार को खा जाएंगे। इनका जन्म है, ये जीवित जब तक रहेंगे तो परिवार की, माता पिता की मृत्यु हो जाएगी, परिवार के कोई भी सदस्य नहीं बच पाएंगे। ऐसे नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो ऐसे नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। इस वजह से इनका परित्याग कर दिया गया था। आत्माराम दुबे इनके पिताजी थे, पिताजी ने इनका परित्याग कर दिया। और बहुत कम उम्र में, जब मुश्किल से मुझे लगता है कि 8 दिन या 10 दिन के हुए होंगे तो इनकी माता का देहांत हो गया। और इनकी माता का जब देहांत हो गया तो यह जो बात पंडित जी ने बताई थी यह और चरितार्थ हो गई। तो इस वजह से इनके पिताजी ने इनका परित्याग कर दिया, इनको घर से निकाल दिया। लेकिन ये बात उनकी मां को पहले ही पता चल चुकी थी कि ऐसी भविष्यवाणी की गई है और पिताजी नाराज हैं। तो उन्होंने अपनी दाई को कह दिया था, उनकी माता ने, कि तुम उसको पालन पोषण करना। और फिर वो जाते हैं और उसकी दाई भी पालन पोषण करती है। कुछ महीने तक कुछ बड़े होते हैं तो उनकी सास की मृत्यु हो जाती है, यानी उस दाई की सास की मृत्यु हो जाती है। तो मन में और प्रकार वो विश्वास हो जाता है कि जब से यह आया है, जिसके घर में यह जाता है, किसी न किसी की मृत्यु हो जा रही है। और अंततः कुछ महीने और हुए कि उस दाई की भी मृत्यु हो गई। तो गांव वालों ने इसको निष्कासित कर दिया घर से, तुलसीदास जी। और इस तरह से वे बाहर गए। और लेकिन भगवान की कृपा थी। नहीं प्रियंका जी, छंद नंबर नहीं पूछता है। भगवान की कृपा थी तो ये राम नाम लेते थे। इनको प्यार से सब लोग राम बोला कहते थे, राम बोला। और धीरे धीरे संयोग था, इधर उधर मांग चांग के खा लेते थे और जीवन व्यतीत करते थे। वो छोटा सा बालक कितना संघर्ष किया होगा। माँ का प्यार नहीं मिला, बाप का प्यार नहीं मिला, समाज ने उनको बाहर कर दिया। ऐसे संघर्षशील व्यक्ति ही आगे चल करके पूरे जमाने में अपना नाम रोशन करते हैं। ठीक है, तो ये छंद इसलिए मैंने कहानी बतलाई कि इसमें आगे आपको सुनने को मिलेगा। लिखा है, मातु पिता जग जाई तज्यो, विधहु न लिखी कछु भाल भलाई। माता ने, पिता ने, जग ने, मातु पिता जग जाई तज्यो, माता पिता ने जग में मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया। इस संसार में माँ बाप ने मुझे पैदा करके छोड़ दिया, त्याग दिया। ठीक है, और क्या मैं बतलाऊं कि विधहु न लिखी। ब्रह्मा जी ने भी, ब्रह्मा जी सबके भाग्य लिखते हैं, तो विधहु न लिखी कछु भाल भलाई। हमारे भाग्य में ब्रह्मा ने तो कुछ भलाई लिखी ही नहीं है। जन्म लिया, माँ बाप ने इस संसार में जन्म देकर छोड़ दिया। ब्रह्मा जी जो भविष्य लिखते हैं, भाग्य बनाते हैं, उन्होंने भाग्य में कुछ भलाई लिखी ही नहीं। नीच निरादर भाजन कादर कूकर टूटन लागी ललाई। क्या मुझ जैसे, यानी तुलसी जी अपने बारे में बता रहे हैं, मुझ जैसे नीच अनादर के पात्र, भाजन का मतलब पात्र, जिसे हम लोग आवेदन लिखते हैं तो लिखते हैं विश्वास भाजन, यानी विश्वास के पात्र। निरादर भाजन यानी अपमान
के पात्र, मुझ जैसे नीच, अपमानित, कादर मतलब डरपोक, मुझ जैसे नीच अनादर के पात्र, डरपोक और कुकर के टूटन के लिए ललकने वाले, कुकर का मतलब कुत्ता, और कुत्ते के टुकड़े, कुत्ता जैसे टुकड़ों के पीछे ललचाता रहता है, ठीक कुत्ते की तरह मैं भी टुकड़ों के लिए इधर उधर मारा फिरता। ये तुलसीदास जी का बाल्यकाल है, बाल्य जीवन है कि माँ बाप ने छोड़ दिया, ब्रह्मा जी ने कुछ भाग्य में लिखा नहीं, मुझ जैसा नीच, कहीं भी उनको कोई प्रश्रय नहीं देता था, जो कुछ भी मांग लेते थे सब लोग ढेला फेंक फेंक के मारता था उनको, छोटे बच्चे थे तो मुझ जैसे नीच, अपमानित, डरपोक बच्चे को या मुझ जैसे डरपोक व्यक्ति को, जो कुत्ते की तरह टुकड़ों के लिए ललाता रहता है, ललचाया रहता है, राम स्वभाव सुन्यो तुलसी, लेकिन जैसे ही राम जी का स्वभाव तुलसी ने सुना, राम स्वभाव यानी राम जी का स्वभाव सुन्यो, जैसे ही राम जी का स्वभाव तुलसी जी ने सुना, प्रभु सो कहियो बारक पेट अलाई, बारक का मतलब एक बार, तो जैसे ही उनके स्वभाव के बारे में तुलसी जी को पता चला कि राम इतने दयालु हैं, तो बस उसने एक बार पेट उखलाई, पेट के खालीपन होने की, पेट जो खालीपन है, पेट में खालीपन था, इसीलिए तो वो कुत्तों के भांति टुकड़ों टुकड़ों के लिए वो इधर उधर ललचाए रहते थे। तो जैसे ही राम जी का स्वभाव उनको पता चला, उन्होंने एक बार पेट के खालीपन के बारे में प्रभु से कहा, राम स्वभाव सुनियो तुलसी, प्रभु सो कहियो बारक, यानी एक बार पेट उखलाई, पेट के खालीपन के बारे में सिर्फ एक बार कहा राम जी के स्वभाव को जानकर। उसके बाद क्या हुआ, स्वार्थ को परमारथ को रघुनाथ सो साहेब खोरी ना लाई, सिर्फ मेरा स्वार्थ ही पूरा नहीं हुआ, सिर्फ मेरा स्वार्थ क्या है कि मेरा पेट भर जाए, संसार में सुखी जीवन व्यतीत करे, यही मेरा स्वार्थ है। लेकिन राम जी से एक बार मैंने पेट के खालीपन के लिए सिर्फ कहा, तो उन्होंने मेरा स्वार्थ तो पूरा ही किया, मेरा परमार्थ भी पूरा कर दिया, मेरी जो ईश्वरीय इच्छा थी उसकी भी पूर्ति उन्होंने कर दी। तो मेरा तो यह संसार यानी इहलोक तो ठीक हुआ ही, परलोक भी ठीक हो गया। यानी अगर हम कहें तो राम जी ने लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख उन्हें दे दिया। अखोरी न लाई, तनिक भी देर न की, खोरी न लाई, थोड़ी सी भी कमी न की। तो राम जी के स्वभाव को सुनकर तुलसी ने प्रभु से एक बार पेट के खालीपन के बारे में कहा, तो राम जी ने लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, थोड़ी सी भी कमी नहीं छोड़ी, सारे सुख, दोनों सुख दे दिए। एक तो लौकिक सुख जो संसार में आदमी रहकर भोगता है, और एक पारलौकिक सुख जो संसार के इतर जो परमानंद सुख है, जो ईश्वरीय सुख है, उस सुख की भी प्राप्ति तुलसीदास जी को हो गई, सिर्फ एक बार भगवान श्री राम का नाम लेने पर। तो इस तरह से राम जी की महिमा का वे गान करते हैं। तो ये छंद अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताइए। अब अगला छंद है कि वेद न पुराण गानु, जानो न विज्ञान ज्ञानु, ध्यान धारणा समाधि साधन प्रवीणता, और नाही न बीरागु जोग जाग भाग तुलसी के, दान दया दान दूब रोहो पाप ही की पीनता, और लोभ मोह काम कोह दोष कोसु मोसो कौन, कली हूं जो सीखी लई मेरी ये मलिनता। और इसके बाद भी दो पंक्तियां यहां छूट गई है, वो दो पंक्ति भी मैं लिख दे रहा हूं, आप लोगों को दिख रहा होगा। नीचे की पंक्ति है, एकू ही भरोसो राम, राबरो कहावत हो, राबरे दयालु दीन बंधु मेरी दीनता। ये
पंक्ति है। तो पूरा छंद क्या है, एक बार ठीक से सुन लीजिए। वेद न पुराण ज्ञान, वेद न पुराण गानो, जानो न विज्ञान ज्ञानो, ध्यान धारणा समाधि साधन प्रवीणता, नाही न विरागु जोग जाग भाग तुलसी के, दया दयान दूब रोहो पाप ही की पीनता, और लोभ मोह काम कोह दोष कोसु मोसो कौन, कली हूं जो सिखी लई मेरी और मलिनता, और एक ही भरोसो राम रावरो कहावत हूं, रावरे दयालु दीन बंधु मेरी दीनता। क्या कह रहे हैं तुलसीदास, अपनी असमर्थता बतला रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, ना मैं वेद जानता हूं ना शास्त्र जानता हूं, कुछ भी नहीं आता मुझे तो सिर्फ एक चीज ही आती है, वेद न पुराण गान। मुझे ना वेद आता है ना पुराण गाने आता है, ना वेद पुराण गाने आता है, जानो ना विज्ञान ज्ञान, ना ही विज्ञान आता है न ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान भी नहीं है, जानो ना विज्ञान ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान भी नहीं है, ध्यान धारणा समाधि साधन प्रवीणता, नहीं मैं ध्यान में, धारणा में, समाधि में और साधनों में प्रवीण हूं, यानी इन सारी चीजों में मेरी प्रवीणता नहीं है, दक्षता नहीं है, ना ध्यान में है, ना धारणा में है, ना समाधि में है। तो इन सारी चीजों के जो साधन है सब चीज में मेरी प्रवीणता नहीं, दक्षता नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, ना ही न विराग, न वैराग्य जानता हूं, ना योग जानता हूं, जाग भाग तुलसी के, ये सारी चीजें तुलसी के भाग में नहीं है, न यज्ञ है न योग है न वैराग्य है, ना ही न नहीं भाग तुलसी के भाग्य में क्या क्या नहीं है, वैराग्य नहीं है, योग नहीं है, यज्ञ नहीं है, ये सारी चीजें तुलसी के भाग्य में नहीं है। ठीक है, और क्या तुलसी को नहीं आता है, दया दान दूबरो है पाप की पीनता, दया करना, दान करना, और ये सारी चीजों में की क्या है, दूबरो है, क्या है दूबरो, यानी दुर्बल है, कमजोर है, दया करने में भी दान करने में भी। तुलसीदास जी अपने बारे में कहते हैं मैं दया करने में भी और दान करने में भी मैं बहुत कमजोर हूं, बहुत दुर्बल हूं। और क्या कहते हैं, पाप की पीनता, और पाप में तो मैं प्रवीण हूं, पुष्ट हूं ही, तो पाप में मैं पुष्ट आदमी हूं, यानी पाप मुझसे बहुत होते हैं, और ना मैं दया कर पाता हूं ना दान कर पाता हूं, उसमें मैं बहुत कमजोर हूं, ना मुझे वेद शास्त्रों का गान याद है ना गान करता हूं, ना विज्ञान का ज्ञान है, ना ध्यान जानता हूं ना धारणा जानता हूं ना समाधि जानता हूं ना साधन में प्रवीणता है, ना ही तुलसी के भाग में न तो वैराग्य है, ना योग है, ना यज्ञ है, दया करने में भी वो कमजोर है, दान करने में भी कमजोर है, लेकिन पाप ही की पीनता, पाप में पुष्ट है, पाप में पुष्ट है, पाप उनसे खूब होते हैं। तुलसीदास जी अपने बारे में बतला रहे, लोभ मोह काम कोह दोष कोसु मोसो कौन, क्या क्या है, लोभ मोह काम, कोह, कोह का मतलब क्रोध, कोह का मतलब क्रोध, तो मोह में, लोभ में, क्रोध में, ठीक है, इन सारी चीजों में, इन सारे जो दोष हैं, लोभ क्रोध, ये सारे दोष हैं, तो इस दोष में मोसो कौन, मेरे समान कौन है, सारे दोषों में मैं तो मैं ही अग्रणी हूं, सारे दोषों में तो मेरे से ज्यादा और कोई है ही नहीं, तो मैं लोभ में भी, मोह में भी, काम में भी, क्रोध में भी क्या हूं, सबसे आगे हूं, यानी मैं सबसे पापी व्यक्ति हूं, पाप में तो पुष्ट हुई, और ये सारी जो चीजें जो माने जाते हैं मनुष्य में कि ये दोष हैं, इसमें सबसे अग्रणी मैं हूं, कली हूं जो सीखी लई मेरी ये मलिनता, ऐसा लगता है कि ये जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग की जो मलिनता है, इस कलयुग की जो गंदगी है,
वो गंदगी कलयुग ने कहीं और से न सीखकर मुझसे ही ग्रहण की है। कलयुग ने कलयुग जो सीखी लई मेरी ये मलिनता, मुझसे ही मलिनता कलयुग ने प्राप्त की है, सीखी है। कलयुग में जो मलिनता दिखलाई पड़ती, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने मुझसे ही मलिनता ग्रहण की है। यानी मैं इतना मलिन व्यक्ति हूं, मैं इतना गंदा व्यक्ति हूं, मुझे ये सारी चीजें नहीं आती। और जो दोष मनुष्य में कहे जाते हैं वे सारे दोष मुझ में भर भर कर हैं। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं, न वेदों का ज्ञान है, न विज्ञान का ज्ञान है, न वेद गाता, कुछ नहीं, न योग तप जाप, कुछ भी नहीं करता। तो जो अच्छाई चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उन अच्छी चीजों में मैं पीछे हूं, और जो बुरी चीजें हैं उसमें सबसे आगे हूं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में तुलसीदास जी क्या करते हैं, एक ही भरोसो राम रावरो कहावत हो। हमारा तो एक ही भरोसा है कि मैं रावरो, रावरो का मतलब आपका, मैं आपका कहलाता हूं, आपका दास कहलाता हूं। तो मेरा तो भरोसा एक ही है कि मैं आपका दास कहलाता हूं, और रावरे दयालु दीन बंधु मेरी दीनता। तो आप ही हे दीन बंधु, हे करुणा निधान, और दीन बंधु, हे दीन बंधु, हे दयालु, यही मेरी दीनता है, यही मेरी विनती है कि आपका मैं दास कहलाता हूं, आपका ही मैं कहलाता हूं। बस एक ही भरोसा है कि मेरी नैया अगर कोई पार कराएगा तो पार यही कराएगा, एक ही भरोसा है कि मैं आपका दास कहलाता हूं। बाकी मुझ में अच्छाई नाम की कोई चीज ही नहीं, ना ही मैं यज्ञ, ना जो जाप करता हूं, ना ही मैं